नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार कर लिया गया है। एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार हो गया है। लोकसभा में बहुमत से बिल स्वीकार हुआ है। बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े और इसी वजह से बिल को स्वीकृति मिल चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी कि इसे संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में बिल को स्वीकार कर लिया गया है। बहुमत जो है वो बिल को मिला है और इसी वजह से आपको बता दें बिल स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया, इसके बाद इस पर वोटिंग हुई और अब इसे मंजूरी मिल गई है। इसके विरोध में 198 वोट पड़े, तो वहीं बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े। लोकसभा में बहुमत से बिल स्वीकार हो गया है और अभी लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जहां इस बिल को स्वीकृति मिल चुकी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सीधा आपके पास आते हुए, देश में एक साथ चुनाव होंगे, इस बिल को अब स्वीकृति मिल चुकी है, बहुमत से ये बिल पास हो गया है लोकसभा में। जी देखिए, अभी बिल को स्वीकार करने के पक्ष में वोटिंग हुई है। दरअसल इसको अब ये नहीं कह सकते कि ये स्वीकार पास हो गया है, लेकिन इसमें वोटिंग के लिए जो स्वीकार होना था वो हो गया और उसमें टीडीपी, शिवसेना, शिंदे, तमाम सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। लेकिन अब ये बिल जो है, इस बिल को स्वीकार करने के बाद अब ये जेपीसी को भेजा जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को, क्योंकि वो जिसमें राजनीतिक दलों की जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होती है, जैसे बीजेपी सबसे बड़ा दल है, तो जेपीसी के जो गठन होगा उसका अध्यक्ष बीजेपी के होगा और ज्यादातर मेंबर भी उसके होंगे। जेपीसी में चर्चा के बाद माना जा रहा है कि इस बिल को पास करा लिया जाएगा। इसको लेकर राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, लोकसभा में इसके बाद दोबारा वोटिंग होगी और ये बिल कानून बन जाएगा। तो संभावना है कि इस सत्र में ये बिल पर कानून ना बन पाए, लेकिन ये जो बड़ी अड़चन थी कि सरकार ये देखना जा रही थी कि इस बिल को लेकर कितना समर्थन मिल पाता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो एनडीए के घटक दल है कुछ, वो भी इसके विरोध में थे और विपक्ष के लोग तो विरोध में थे। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग हुई और 269 वोट उसके समर्थन में आए, तो सरकार ने एक तरह से लिटमस टेस्ट किया था कि इसके पक्ष में क्या माहौल बनता है। अब ये बिल को जेपीसी में भेज दिया जाएगा, जेपीसी में इस पर चर्चा होगी, तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टियां उनके नुमाइंदे जेपीसी में होते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, और बड़े अहम मुद्दों पर ही जेपीसी का गठन किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसको भी पास कराने के बाद जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी से आने के बाद फिर उसको सदन में पास होगा तो वो कानून का रूप ले लेगा। तो कह सकते हैं कि सरकार ने एक बड़ी अड़चन जो थी इसको लेकर वो पहली बड़ी बाधा पार कर ली है। क्या जेपीसी के बाद जब लौटेगा तो फिर से लोकसभा राज्यसभा में इसको पास कराया जाएगा और इसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो संभावना जा रही है कि संभवतः इस सत्र में तो होना शायद मुश्किल है, लेकिन अगले सत्र में जब अगला सत्र होगा लोकसभा का, तब हो सकता है कि इस पर कुछ ना कुछ निर्णय हो जाए। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से देखिए आपने जानकारी दी, इसको लेकर बिल बहुमत से स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन अब विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव बिल जो है वो संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है और अपील की जा रही है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। आगे की परिस्थितियां इस बिल को लेकर क्या होंगी, क्योंकि विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, बिल तो स्वीकार हो ही गया ना। अब तो विपक्ष ने जो विरोध किया था वो 198 उसके खिलाफ पड़े थे और 269 उससे पक्ष में पड़े थे, यानी बहुमत जो है वो बिल के पक्ष में है, कि ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। अब चूंकि सरकार सर्वसम्मति से राय जानना चाहती है और विपक्षी दलों की राय भी लेना चाहती है। हालांकि जब रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था तब भी तमाम सारे दल इस चुनाव के पक्ष में थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इस देश में पहले जो 3 चुनाव थे 1952, 1957 और 1962, वो सारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन बाद में कांग्रेस के शासनकाल में जब राज्य सरकारों को बर्खास्त करके धारा 356 और राष्ट्रपति का शासन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो कई सारे राज्यों में परंपराएं टूटी। कई जगह फिर ये हुआ कि समय से पहले विधानसभा भंग हो गई, तो फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय चुनाव होने लगे और लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा।
राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहती है कि चूंकि चुनाव पूरे देश में लगभग चलते रहते हैं। अभी हमने देखा हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव निपटा, फिर हमने देखा कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव गया, अब अगले साल दिल्ली में चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव है, उसके बाद फिर और दूसरे राज्यों में चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसे में सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, सरकारों पर खर्च पड़ता है और लंबे समय तक विकास कार्य अटके रहते हैं, क्योंकि बार बार उसके लिए आचार संहिता लगाना पड़ती है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर एक साथ एक देश में एक साथ चुनाव होंगे, फेयर चुनाव होंगे, अच्छे से चुनाव होंगे, देश में बार बार ये झंझट नहीं लेगी कि हर राज्य में अलग अलग चुनाव हो, बार बार आचार संहिता नहीं लगाना पड़ेगी, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ही मान रही है। लेकिन जो विपक्षी दल है उनका मानना है कि जब कभी किसी राज्य और केंद्र में जब एक साथ चुनाव होते हैं, तो राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उसका फायदा जो केंद्र की पार्टी होती है उसको होता है। तो इन दलों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बचे हुए राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव होते हैं तो बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है वहां भी उसकी सरकार आ जाए और विपक्ष को हार का सामना करना पड़े। ये इस डर की सबसे बड़ी कारण है, इसलिए इसको संविधान विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जेपीसी में मामला चला गया है, जेपीसी में उसके लिए सदस्य बना दिए जाएंगे, तो हो सकता है उसका कार्यकाल समय तय हो जाए कि 6 महीने के अंदर अंदर उस पर सारे चर्चा हो जाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर भी हमने देखा जेपीसी गठित हो गई है, उस पर तमाम सारे राजनीतिक दल अपने राय रख चुके हैं, उसमें कुछ विवाद की नौबत भी आई है और उसके बाद ये बिल अभी तक केंद्र में लोकसभा में पेश नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि अगले सत्र में वो बिल भी, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक भी कानून बनाने के रूप में आगे बढ़े और जेपीसी से यहाँ पहुंच जाए। बिल्कुल मनोज, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद इस पर वोटिंग हुई। वोटिंग के पक्ष में 269 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 198 वोट पड़े और अब बहुमत से ये बिल जो है वो स्वीकार कर लिया गया है और अब इस बिल को जेपीसी में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।